थैंक यू फादर, ब्लेस यू जीसस। दोस्तों, जय मसीह। फिर एक और बार बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साहित के साथ आज के 8वें दिन पर आप सभी के बीच में बड़ा जबरदस्त अद्भुत शिक्षा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की स्टडी के ऊपर आप सभी को सिखाते वक्त में बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। कल की शिक्षा आपने अद्भुत रीति से और उसके पहले की शिक्षा आपने अद्भुत रीति से अभी तक सीखी है, ऐसी आशा करते हुए आज के 8वें दिन को शुरू कर रहा हूँ। और कल यानी कि 9वां दिन संडे ये समाप्त हो जाएगा, पूरा 22वां अध्याय। दोस्तों, जैसी प्रतिक्रिया आप लोग दे रहे हैं, वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो, जहाँ कहीं से भी ये अपलोड हो रहा है, जब टीचिंग हो जाती है तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस, 99.9% पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वो जो 1% जो लोग हैं, वो शायद उनकी डॉक्ट्रिन अलग है या फिर उनकी सोच अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ ही साथ एक और खुशी की बात आज ये हुई कि YouTube पर कम से कम 80,000 सब्सक्राइबर्स आज जो है पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ अभी जितने YouTube पर देख रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। 80,000 के जो सब्सक्राइबर्स हैं, एक तरफ खुशी है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जो भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं उन तक सही शिक्षा कॉन्टेक्स्ट के साथ में मसीह के साथ आपको जोड़ने की जिम्मेदारी मेरी और बढ़ जाती है। और मैं समझता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक ये उपलब्ध है माध्यम, जिसको कहते हैं यूट्यूब का माध्यम से आपके बीच में बात करने वाली, मैं जब तक उपलब्ध हूं और ये जब तक सुविधाएं उपलब्ध है, मेरी कोशिश यही रहेगी आपको वचन के माध्यम से सही शिक्षा आप तक पहुंचा सकूं। यूट्यूब पर अगर जो अभी जुड़े हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कर लीजिए, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते हैं। आपको सिर्फ आइकन बेल प्रेस करना है, दैट्स इट, और आप मेरे साथ में मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाओगे। और मैं जब भी ऐसी कोई शिक्षाएं जो कि मेरे प्रीवियस जो पिछली शिक्षाएं हैं उससे आप प्रभावित हुए, ऐसा मैं आशा करता हूं, वो ऐसी और भी कई शिक्षाएं आप सब तक जब पहुंचाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब वाले आप तक भेजते रहेंगे। फेसबुक से बात करूंगा, जो अभी जुड़ रहे हैं, कितने लोग जुड़ गए हैं, आप सभी से मैं जो है बात कर रहा हूं कि आप लोग भी जब जुड़ रहे हैं, आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजें, क्योंकि वो लिस्ट पूरी हो चुकी है। मुझे काफ़ी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसकी मालूमात पड़ी है, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा। आप मेरे पेज को लाइक करना शुरू करें। जैसे आप पेज को लाइक करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे साथ में जुड़ जाओगे, ये उसका मतलब है, ठीक है ना। साथ ही साथ 2-3 चीजें जल्दी से कर लेते हैं। आज कम से कम 3 चैप्टर बहुत अद्भुत, अभी तक अद्भुत रहा है, आज भी रहेगा, वो सभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आवाज ठीक है, नीचे टाइप कर दें। अभी तक जो दिखा रहा हूं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो ठीक से दिख रहा है, वो टाइप कर दें। साथ ही साथ में जो कमेंट्स बॉक्स पे आप लोग जो भी आते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको साफ रखें, उल्टा सीधा कोई भी कमेंट्स ना करें। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, और जिसके चलते जो क्षमा करें, जो फेसबुक के जो भी अथॉरिटी पर्सन्स हैं या जो भी साइबर क्राइम के जो लोग हैं जो फेसबुक को ध्यान रखते हैं, उन्होंने मेरे पेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोगों ने नेगेटिव एक्टिविटीज मेरे पेज पर करी है, जिसकी मालूमात मुझे दी गई है, और जिसके चलते मुझे लगता है कि संडे तक ऐसी कुछ बातें हैं जिसको वो सुधार रहे हैं, और जिसके चलते मुझे मेरे पेज का जो पासवर्ड है वो चेंज करने के लिए कहा गया। तो मैं समझता हूं कि लूसीफर शैतान ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, उसने अपने अपने एजेंट छोड़ रखे, एजेंडा बोल रहा हूं, एजेंट्स छोड़ रखे हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं समझता हूं मसीहत आसान नहीं है, मसीह का काम भी आसान नहीं है, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं ना। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि जब ऐसी कोई एक्टिविटीज मेरी तरफ से या मेरे पे से पता चलती है, आपको सावधान रहना है और आपको सतर्क रहना है ऐसी सभी चीज़ों से। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनको रिप्लाई नहीं देना। जो मेरी टीम है, जो गुजरात से, एमपी से, मुंबई से जो लोग वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं, वो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे ना। दोस्तों, मैं यहाँ से शुरू करने पर हूँ। सबसे पहले 17वां अध्याय और 18वां अध्याय, इसको जब मैं रख रहा हूं आपके बीच में, क्योंकि यहां पे 2 महिलाओं का जिक्र है।
जिसको नाम दिया गया है बाबिल, इंग्लिश में कहते हैं बेबीलोन। तो ये जो अध्याय है, मैं इसके ना तो बहुत डेप्थ में गया हूं, जिसको कहते हैं बहुत डीप नहीं गया, और ना ही बहुत ऊपर ऊपर गया हूं। हालांकि ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ बात कर सकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इनके जो कंटेन हैं या फिर इसकी जो पास्ट भूमि है उसको लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं रखा हूं क्योंकि 1.5 घंटे में मुझे दिक्कत हो जाती है 3 चैप्टर पे बात करना। और जैसे मैंने 7 दिन कहा था, 2 दिन मैंने और बढ़ा दिया, आज का 8वां दिन है और कल मुझे इसको समाप्त करना है। लेकिन साथ ही साथ याद रखिए, मैंने कहा था यूट्यूब पर मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही डिटेल में बारीकी से जो है वीडियो बनाता रहूंगा, यह अलग विषय है। चलिए दोस्तों, यहां से शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोग सब तैयार हैं, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अभी कितने लोग जुड़ गए हैं? 594। ओके, तो कम से कम 600 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब यहां से मुझे शुरू हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पे 17वां अध्याय, जी ये लगा लीजिए, ऑन कर लीजिए जी, 17वां अध्याय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये देख लें, ये वाला लाइन जी आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने लिखा है कि सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि पूरे बाइबल में, जी दोस्तों, पूरे बाइबल में 3 तरह की कलीसिया है। कितनी? 3 तरह की। ये देख लीजिए ना, वहां पे दिख रहा है सब कुछ ठीक। वापस आता हूं कि आपको पूरे बाइबल में यह समझना या जानना, आपके जहन में, पास्टर्स आप देख रहे हैं तो आपको भी, और जितने बाइबल टीचर्स अगर जो देते हैं, जो शायद देख रहे होंगे, उनको भी समझना जरूरी है कि आपके पवित्र शास्त्र में टोटल 3 प्रकार की कलीसिया का जिक्र होता है। कौन सा है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लेकिन इसको सबसे ज्यादा खुलासा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमको देखने को मिलती है। तो प्रकाशित वाक्य की पहले अध्याय से 22वें अध्याय में यह बात दिखती है। कहां दिखती है? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 12वां अध्याय में एक कलीसिया दिखती है, इजराइली। फिर दूसरा दिखता है 17 और 18 में, जो कि जिसको कहा गया बाबिल या इंग्लिश में बेबीलोन। फिर तीसरा दिखता है 19वें अध्याय, 21वें अध्याय और 22वें अध्याय। मैंने 20वां अध्याय इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 20वें अध्याय पे एक लड़ाई है जहां 1000 वर्ष के लिए लूसीफर, इब्लीस को कैद किया गया, तो उसको मैंने नहीं काउंट किया क्योंकि 19, 21 और 22 में यीशु की दुल्हन, यीशु की कलीसिया का जिक्र दिखता है ना। इसको मैं थोड़ा सा और फिल्टर करके आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसके खुलासा। तो पहला है जिसको कहते हैं इजरायली कलीसिया, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट से चलती आ रही है, जिसको हम यहूदी की कलीसिया भी बोल सकते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट की कलीसिया बोल सकते हैं, मैसेनिक कलीसिया बोल सकते हैं, और साथ ही साथ में ये वो कलीसिया है जो लूसीफर, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स टीचिंग के टाइम पे या फॉल्स प्रॉफिट के टाइम पे ये कलीसिया जिसको बहुत सताया जाएगा, ऐसे टाइम पे ये कलीसिया जो होगी, जिसको 1,44,000 भी चलाएंगे, जिसके बीच में 2 गवाह आएंगे। मैं आपको सब कुछ बता चुका। तो ये हो गया पहली कलीसिया। अब बात करते हैं दूसरी कलीसिया, ये है बाबिल या बेबीलोन। ये है वो कलीसिया जिसकी अभी 17 और 18 अध्याय में हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये रहा तीसरा कलीसिया, जिसको कहते हैं यीशु की कलीसिया। यीशु की कलीसिया से मतलब है यीशु की दुल्हन। यीशु की कलीसिया मतलब यीशु की दुल्हन। तो पहला हुआ इजरायली कलीसिया, दूसरा हुआ बाबिल की कलीसिया, तीसरा हुआ यीशु की कलीसिया। इसका जिक्र आप लोग जो है अभी यहां पर देख सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए ना। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय के या 17वें अध्याय पे, जो कि अब यहां से 17वां अध्याय शुरू होता है, फिर 18, फिर 19 ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ में बने रहें। और जो लोग लेट जुड़े हैं, शुरुआत की जो इंट्रोडक्शन है आपने नहीं सुनी, उसको आप लोग फिर से सुन लेना जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब ना। दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं। अध्याय 17 और 18 में जो कलीसिया है वो एक ही है। मेरा कलीसिया से मतलब है बाबिल, मेरा मतलब है बेबीलोन, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं सिटी वुमेन, शहर की औरत। ये कौन है, इसका चर्चा क्या है, इसकी खुलासा क्या है? मैं वापस कहता हूं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, जा सकता हूं, बहुत हल्के में भी नहीं जा रहा हूं। तो बिल्कुल जो बीच का बैलेंस होता है ना, वैसी स्टडी आपके लिए दे रहा हूं ना। 17, 18, 18वां जो अध्याय है उसमें जो औरत का जिक्र है, ये जो कलीसिया जिसको कहते हैं, मैं बताऊंगा कौन सी कलीसिया, अभी बता चुका हूं, वापस बताऊंगा, वो एक ही है। वापस कहता हूं, 17 और 18 का जो दृश्य है
यूहन्ना ने देखा वो एक ही है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल फिर 17-18 का जिक्र क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो 17-18 का जिक्र है ना, ये 16वीं सदी में आया। हाँ, आप नहीं समझे शायद, वापस समझाता हूं। क्योंकि 16वीं सदी में जब ट्रांसलेशंस बटने शुरू हो गए, इंग्लिश हो बाकी ट्रांसलेशंस हो जो 18th सेंचुरी में आई है भारत के लिए, लेकिन उसके पहले जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं जो पहली लिखाई थी ना, तो वहां पे चैप्टर वाइज नहीं होता था, वर्ड्स वाइज नहीं होता था। जैसे आज हमको निकालना है तो हम कहते हैं बुक, फिर हम कहते हैं चैप्टर, फिर हम कहते हैं वर्सेस। तो ऐसे जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था तब ऐसा नहीं था। तो वो जो भी लिखते थे एक साथ लिखते थे। जैसे आज आप लोग लेटर लिखते हो तो एक साथ लिखते हो, मैसेज भेजते तो एक साथ लिखते हो, न्यूज़पेपर जब छपता है तो एक साथ छपता है, ठीक है ना। वैसे ही 17-18 का चक्कर आज 16वीं सदी के बाद से आया, उसके पहले नहीं था। तो इसको हम एक साथ देखेंगे जिसको यूहन्ना ने जिक्र किया है। होप यू अंडरस्टूड और आप समझ गए होंगे ना। इसको देखिए, बस 2 तरीके से ये कलीसिया जो है अलग अलग तरीके से काम कर रही है। ये देखते हैं वो 2 तरीका कौन सा है। सबसे पहला रिलीजियस तरीके से और दूसरा है कमर्शियल तरीके से। अब आप लोग समझ गए होंगे रिलीजियस तरीका, कमर्शियल तरीका, दोनों का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। ये है संसारिक, ये है आत्मिक। तो 17वां अध्याय की और 18वें अध्याय की जो औरत है जिसको वेश्या कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, वो जो कलीसिया जो कि सांसारिक तौर पे है, आपको याद होगा कि एक बकरा निकला था जिसके 2 सिंग थे। ये फॉल्स प्रॉफिट है और इसके भी 2 सिंग थे, मैंने आपको जिक्र करा था। एक है लूसीफर के लिए और दूसरा है संसार के लिए। संसार के तरीके से मतलब आत्मिक हो गया, लूसीफर के तरीके से मतलब दुष्टता का हो गया। उसका जिक्र मैं कर चुका हूं, इसका आपको जो है कनेक्शन वहां पर जोड़ रहा हूं। एंटी क्राइस्ट के लिए कमर्शियल हुआ और फॉल्स प्रॉफिट के लिए क्या हो गया, रिलीजियस हो गया। सो ये आप लोग, आप इतने से बातों से तो समझ में आ ही गया होगा ना। बाइबल में बेबीलोन हमेशा दिक्कत ही रहा है। तो उत्पत्ति के 9वें अध्याय से फिर 10, फिर 11वां अध्याय, ऐसे करते करते एक ऐसे कैरेक्टर का नाम आता है जिसका नाम है निम्रोद। वो व्यक्ति, ऐसा लिखा है, शूरवीर था, ऐसा लिखा है बड़ा खिलाड़ी था, ऐसा लिखा है कि पराक्रमी था। उस वक्त में पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरी पृथ्वी पे अगर कोई स्ट्रांग व्यक्ति था तो वो था निम्रोद। और ऐसा लिखा है उसके बारे में, उत्पत्ति 9, 10, 11, अगर आप तीनों चैप्टर पढ़ोगे, ऐसा लिखा है उसके बारे में कि वो पृथ्वी पर परमेश्वर की नजर में लड़ाकू था। ऐसा लिखा है वो लड़ाकू था, मतलब वो शूरवीर था और साथ ही साथ शिकारी था। लेकिन किसका शिकार करता था? एक तो जानवर का और दूसरा इंसानों का। इसकी हिस्ट्री अगर आप जाओगे, जैसे मैं वापस कह रहा हूं, मैं बहुत डेप्थ में जा सकता था, नहीं गया। तो इसका मतलब है कि बेबीलोन बाइबल के टाइम से, उत्पत्ति से प्रकाशित वक्त के टाइम में ये हमेशा दिक्कत रहा है। कौन? बेबीलोन। दानियल से पूछोगे तो दिक्कत रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट में पूछोगे तो दिक्कत रहा है। पतरस के पास में जब मिनिस्ट्री थी, पहला पतरस 5:13, अगर आप पढ़ लोगे तो देख लीजिएगा, वहां पर भी बेबीलोन का जिक्र है। वो जहां से चर्च चलाता था वो बेबीलोन का जिक्र है, उसने भी किया है। तो इसका मतलब है कि बेबीलोन जहां मूर्ति पूजा का केंद्र है, व्यभिचार का केंद्र है और उल्टे सीधे हरकतों का केंद्र है, जो आपके बीच में रख रहा हूं, मूर्ति पूजा हो या परमेश्वर के लोगों को भटकाने की बात हो। आपको ये टावर याद होगा जहां भाषाओं में गड़बड़ी करके परमेश्वर ने अलग अलग कर दिया। तो इसका मतलब है कि बेबीलोन बाइबल में हमेशा दिक्कत का कारण रहा है ना। 17 और 18 अध्याय का दर्शन जो यूहन्ना ने देखा, वो चर्च को वेश्या कहा उसने। ये देखिए जी, वापस आता हूं वेश्या का। इसका मतलब क्या है, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। उसने उसको वेश्या क्यों कहा ना? लिखा है वेश्या कहा, ना कि व्यभिचारी। तो फर्क क्या है वेश्या में और व्यभिचार में? प्रोस्टिट्यूट में और अडल्ट्री में फर्क क्या है, ये आपको समझना होगा। तो वेश्या का मतलब है ये शादीशुदा नहीं होती। व्यभिचार जो करती है वो शादीशुदा होती है, और जब वो व्यभिचार करती है तो उसको कहते हैं व्यभिचार। तो इसका मतलब है ये जो चर्च है जो कि एंटी क्राइस्ट और जिसको कहते हैं झूठा भविष्यवक्ता, ये उसकी चर्च है जिसकी शादी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ये चर्च व्यभिचार कर रही है, लेकिन इसको नाम दिया है वेश्या।
प्रोस्टिट्यूट दिया है, आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ माफ करें, इसका अर्थ यह हुआ कि इसको पति नहीं है, इसको पति नहीं है। बहुत गहरी बात, बहुत लॉजिकल बात रख रहा हूं, थोड़ा सा समझने की बात है कि ऐसी कलीसिया शैतान की जिसको पति नहीं है, लेकिन यीशु की कलीसिया को जिसको हम दुल्हन कहते हैं उसको पति है, यानी कि यीशु मसीह। क्या अद्भुत बात है ना, इसको पति नहीं है और साथ ही साथ में मैंने लिखा कि जंगली है ये। इसका मतलब है ये कहां रहती है, बताता हूं। पद 3 इसी का 17 का 3 पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जहां रहती है वो एक ऐसा जंगल है, ऐसा उसका जिक्र करता, जब बताऊंगा तो पता चल जाएगा। सो इसका मतलब है ये वेश्या है और इसको कोई पति नहीं है ना। इसको देखिए, ये दृश्य देख लीजिए जी दोस्तों। नाउ इसी को डैनियल ने जब देखा था वो 4 राजा के रूप में, तो ये इतना सा हिस्सा जो सोने का है उसको नाम दिया था बेबीलोन, बाबिल। तो यही बेबीलोन जो एंटी क्राइस्ट का टाइम आएगा ये किस में बदल जाएगा, क्योंकि 4 राज्य एक नेशन हो जाएगा। आपको याद होगा 1 रिलीजन 1 गवर्नमेंट, ये हो जाएगा। कौन सा है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये क्या है, इसको कहते हैं रोम। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसी को यूहन्ना ने इसको लिखा जब स्वर्गदूत ने सुना। प्रकाशित वाक्य के 17-18 आखिरी वचन है 17 का 18। मैं सिर्फ आपको पहला परिचय दे रहा हूं। कहता है कि वह स्त्री जिसे तूने देखा है, ये स्त्री जिसे तूने देखा है वो कौन है, कहता है वो बड़ा नगर है, पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है, और लिखा है कि वो रोम, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है रोम। तो ये बड़ा नगर कौन है, दानियल की पुस्तक पढ़ लीजिए जो मैं पीछे से बताते आ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ लीजिए जो कि पूरा इंडिकेट करता है एक बहुत बड़े राज्य को, और वो राज्य है रोम। तो इसका मतलब है आज की तारीख में रोम के अंदर सबसे ज्यादा कलीसिया, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा पूरे दुनिया में, जहां से बैठकर एक बहुत बड़ी कलीसिया चलाई जाती है। आप अगर समझ गए होंगे तो आप समझ गए मैं कौन से चर्च की बात कर रहा हूं, जो पूरे दुनिया में जिसकी तादाद बहुत है। तो इसका मतलब है वो है बड़ा नगर रोम। सो लूसीफर एंटी क्राइस्ट वहां से अपना जो दुकान है ना वो चलाएगा। आगे आप समझदार है, वो अपना दुकान चलाएगा। सो इसका मतलब है उसको कहा है वेश्या, नॉट पत्नी। कलीसिया बोला है, लेकिन कौन सी कलीसिया, वेश्या, जिसको पति नहीं है ना। प्रकाशित वाक्य 17 का 1 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, और जितना लाल है उसको आप लोग देख लीजिएगा। लिखा है कि जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है। ये पानी कौन है मैं ये भी बताऊंगा। लिखा है वेश्या, एक्सक्यूज मी, लिखा है वेश्या। नाउ प्रकाशित वाक्य 17 का 2, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हुए। ये देख लीजिए, वह मतवाले हुए। तो इसका मतलब है दोस्तों, जितने लोग अभी देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन ऐसा है। कौन सी कलीसिया है, बाबिल, बेबीलोन। ये वो कलीसिया जो वेश्या है और बहुत से पानियों पर बैठी है। मैं इसका भी खुलासा करने वाला हूं ना। ये देख लीजिए जी, ये देख लीजिए, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी दोस्तों जी। यहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, बकरा दिख जाएगा, आपको भालू दिख जाएगा, आपको शेर चीता सब दिख जाएगा, आपको ड्रैगन दिख जाएगा, आपको ये वेश्या यानी कि कलीसिया, संसारिक कलीसिया, रिलीजियस दिखती है, कमर्शियल दिखती है, लेकिन इसका अंत बहुत जल्दी होगा। ये पानियों पर बैठी है। ये देखो पानी, ये पानी क्या मैं बताता हूं। लिखा है मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। आइए इसका पहला दंड देख लेते हैं। लिखा है कि इस कलीसिया पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। पहली बात इसका खुलासा है, इस कलीसिया पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, इस पे दंड की आज्ञा हो चुकी है, मतलब रोम पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। ये जो कलीसिया यहां से पनपेगी ना, इसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। आइए वापस आते हैं इसके ऊपर। इस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, वह विचार की मदिरा से मत वाले देखा। इसका मतलब है ऐसी कोई हरकत हुई है, मैं रख रहा हूं आपके बीच में, इसके गलत शिक्षाओं के चलते इसको दंड मिल रहा है। किसके गलत शिक्षाओं के चलते? इस औरत के गलत शिक्षाओं के चलते।
इसके गलत, इस कलीसिया के गलत शिक्षाओं के चलते। मैं वापस कहता हूं कि जब जब मैं औरत कहूंगा, मैं जब जब बाबिल कहूंगा, बेबीलोन कहूंगा, आपको समझना है कि यह बड़ा नगर है जिसका मैंने आपके बीच में नाम रख दिया, और वह है रोम। ना इसको देख लीजिएगा ना, गलत शिक्षाओं के चलते उसको दंड मिलेगा ना। बहुत से पानियों पर बैठी है, मैंने आपको कहा था मैं इसका मतलब बताऊंगा। बहुत से पानियों पर बैठी है। जब कभी भी नदी, समंदर, कांच का समंदर या फिर पानी ऐसा जिक्र होता है तो आइए देखते कौन है। तो पद 15 कहता है ये चर्च में, पढ़िए पद 15, 17 का 15, ये चर्च में जो है पानियों पर बैठी है। पद 15 ये पानियों पर बैठी है। आइए जल्दी से पढ़ दे 17 का 15। जी एक काम करो, इसमें पढ़ो जी। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जी नाउ ये पानी आप समझ गए होंगे। तो जब कभी भी पानी का जिक्र, समंदर का जिक्र या जिस किसी का भी जिक्र आप सुनते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है या किसको बता रहा है ना। मैं वापस बता देता हूं कि ये पानियों पर मतलब लोगों पर बैठी है ना। ये चर्च में पानियों पर बैठी है मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में ये जुड़ी है, जिसके चलते मैंने ये डाला है कि ये सांसारिक एक्टिविटीज बहुत दिखता है यहाँ पे। मतलब ये चर्च में सांसारिक एक्टिविटीज बहुत है। मतलब इसमें मंत्री आ सकते हैं, इसमें संतरी आ सकते हैं, इसमें एक्टर्स आ सकते हैं, इसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सब आ सकता है। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूँ आज के नज़रिए से आपको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। बॉलीवुड वहाँ नहीं चलता, हॉलीवुड वहाँ चलता है ना। साथ ही साथ में ये चर्च में बहुत कुछ अलाउड है। मतलब आप, मैं रखूंगा बीच में, ये चर्च सांसारिक तौर पे बहुत एक्टिव है और एक्टिविटीज चलता है ना। फिर प्रश्न उठता है आज आपका चर्च कैसा है। जी दोस्तों, आप लोगों से बात कर रहा हूं, आपका चर्च कैसा है? क्या आपका चर्च सांसारिक एक्टिविटीज में ज्यादा है? मुझे ताज्जुब होता है कुछ कुछ चर्चेस के बारे में सुनकर, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते थे, खैर अभी 3 महीने से बंद है, जब हम ट्रैवल करते थे ना दोस्तों, तो चर्चेस के अंदर हमको पिक्चर के गानों पर चर्च के पास्टर के सपोर्ट से, या जो भी वो डिनोमिनेशन है, नाम नहीं लूंगा, उनके सपोर्ट से चर्च के यूथ पिक्चर के गाने पे लीला शीला मुन्नी बदनाम झंडो बाम इसके ऊपर कोरियोग्राफी करके उसके ऊपर गाने चलाते। जब क्रिसमस या ईस्टर संडे या फिर चर्च की एनिवर्सरी होते ना, ऐसे चलते हैं। साथ ही साथ चर्च के अंदर दारू पीना कॉमन है, झगड़े करना कॉमन है, यहां तक कि बंदूक चलती है कुछ कुछ चर्चेस में। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि जैसे आने वाले दिनों में ये कलीसिया होगी वैसे आज भी कुछ कलीसियाएं हैं। तो जब आप इसको सुन रहे हैं तो आपको एहसास हुआ होगा या हो रहा होगा कि जिस चर्च में आप जाते हैं, मेंबर्स आपसे बात कर रहा हूं, तो सावधान हो जाओ कहां जा रहे हो। साथ ही साथ अगर कोई लीडर ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है तो सावधान हो जाओ। मैंने कल बताया था, मैं वापस पीछे नहीं जा सकता। जहां पर 7 कटोरे का जिक्र है, आपके शरीर पे फोड़े, ऊपर से पानी नहीं पी सकते, ऊपर से गर्मी बढ़ जाएगी, ऊपर से पत्थर गिरेंगे और न जाने क्या क्या विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। और एंटी क्राइस्ट का तो छाप लेना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है, रोटी दाल चावल चलानी है, घर पे बच्चों को खाना खिलाना है, तो एंटी क्राइस्ट का साथ लेना होगा। बेदर्द टॉर्चर देगा वो, जिसका मैं उतना डेप्थ में नहीं जा सका, उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, आपको एहसास हो जाएगा। इसलिए वापस कहता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाइए। यहां सब ठीक चल रहा है कमेंट्स बॉक्स में, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाइए। नाउ यहां से आगे बढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 17 का 3 कहता है, आ गया वो चीज, कहता है वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया। ये देखिए, याद रखो, जंगल का मतलब है जहां पे धार्मिकता नहीं है, जहां पे पवित्र आत्मा नहीं है। जो चर्च में पवित्र आत्मा नहीं है उसको जंगल ही बोला जाएगा। जी, फिर कहते हैं मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, ये किरमिजी कौन है मैं बताऊंगा, ये किरमिजी रंग के पशु पर और निंदा के नामों से छिपा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। किसके ऊपर बैठी है कलीसिया? किसके ऊपर बैठी है बेबीलोन? एक ऐसे पशु पे जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, इसलिए ये डाला एंटी क्राइस्ट ना। इसको देखिए, ये देख लीजिए जी। इसका मतलब है कि अंत की कलीसिया जो पृथ्वी पर रहेगी, जो यीशु की कलीसिया नहीं है, उसका मालिक, उसका बॉस कौन है? ये एंटी क्राइस्ट।
इसलिए कहा था कि वो जो है ना, वो खुद को कहती है कि मैं रानी हूं, मैं जिक्र करूंगा उसका, मतलब है वो वेश्या, वो किसी की नहीं है, लेकिन उसने अपने पति कर ली इसको, जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं फॉल्स टीचर ना। ये कलीसिया दो जगहों पर बैठी हुई आपको दिखती है। एक है बहुत से पानियों पर, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं, खुलासा दे चुका हूं पद 1 के अनुसार। दूसरा एंटी क्राइस्ट पर पद 3 के अनुसार। तो इसका मतलब है बहुत से पानियों पर और एंटी क्राइस्ट के ऊपर ये कलीसिया बैठी है ना। इसको देखिए प्रकाशित वाक्य 4 से 5 तक में, ये स्त्री बेजेनी और किरमिजी कपड़े पहने हुए है। यशायाह की किताब, गेट रेडी, यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय वचन 18। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या कर रही है। जी जी, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ऐसा लिखा है लाल कलर। जी, आपके जो पाप है ना, तो इसका मतलब है ये जिस पे बैठी है ना, ये पाप को दर्शाता है, पाप को दर्शाता है ना। बड़े ध्यान से सुनेगा, लिखा है सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, और घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। अब इसको देखिए, उसके माथे पर यह नाम लिखा था भेद, ये देख लीजिए भेद, और लिखा है बड़ा बाबुल, पृथ्वी पर की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। इसका मतलब है बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। इसका मतलब है कि इसके अंदर भेद भी हैं, ये कलीसिया के अंदर। ऊपर से ये घृणित है, और जो वस्तु है जो घृणित है जिसको कहा गया है, ये उसकी माता है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कलीसिया जो अंत के दिनों में आपको दिखेंगी, और जो अभी भी कुछ कुछ कलीसियाएं हैं और जिसको बिल्कुल इससे मैच कर सकते हैं, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अगर आप उस कलीसिया में जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाइए, मैं रिपीट करता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है वो कलीसिया से निकल जाइए, छोड़ दीजिए, नहीं तो गई भैंस पानी में ना। शब्द पर ध्यान दीजिए जो कि कहता है घृणित वस्तुओं की माता। आइए देखते क्या लिखा है। सबसे पहला मूर्ति पूजा, फिर उसके बाद में क्रूस की पूजा, फिर उसके बाद में रोजरी की पूजा, फिर उसके बाद में संतों से प्रार्थना, फिर उसके बाद में मुर्दों से प्रार्थना, यानी कि जो मर जाते हैं ना उनके ग्रेवयार्ड पे जाके उनसे बातें करना या उनसे बातचीत करना। फिर यह होली वाटर, होली वाटर कहाँ चलता है आप समझ गए होंगे, रोजरी कहाँ चलता है आप समझ गए होंगे, क्रूस की पूजा कहाँ होती है वो आप समझ गए होंगे, और साथ ही साथ में तावीज और घर पर स्टैचूज के ऑल्टर्स बनाना। मैं कैथलिक से आता हूं, जब मैं कैथलिक था ये सब हरकतें करता था, ये सब हरकतें करता था, सब ठीक है वहां पे, ये सब हरकतें करता था। जी दोस्तों, तो इसका मतलब है क्रूस की पूजा नहीं होनी चाहिए। क्रूस की पूजा आप कैसे करते हैं? गले पे क्रूस लटकाना। अभी फेसबुक पे कुछ लोगों को मैं देखता हूं ऑनलाइन, जो क्रॉस लगाकर या तो प्रचार कर रहे होते हैं, या तो गीत गा रहे होते हैं, या तो फिर अपना फोटो डाल रहे होते हैं। मैं उनसे पूछूंगा आपको क्रूस पहनकर साबित क्या करना है? क्या आप ईसाई हैं? जबकि क्रूस पहनने वाला संसार की नजर में क्रिश्चियन है। मैं आपसे पूछूंगा क्या आप क्रिश्चियन हो? अगर आप क्रिश्चियन हो क्रूस पहनकर, तो डिक्लेयर करो कि मेरा धर्म क्रिश्चियन है, ऐसा डिक्लेयर करो। पेपर पे सरकार के पास में अपनी सोसाइटी में डिक्लेयर करो कि तुम क्रिश्चियन हो, लेकिन मेरी बाइबल देना, यही बाइबल देना। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते वक्त में कहीं पर भी शब्द नहीं आया कि हम यीशु के फॉलोवर्स क्रिश्चियंस हैं। वी आर नॉट क्रिश्चियंस, हम क्रिश्चियन नहीं है दोस्तों। तो क्रूस पहन के आप साबित क्या करना चाहते हैं? और गले पे रोजरी लटकाकर और रोजरी को ऐसा जपकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये सब जिसको मैंने अभी नाम दिया घृणित वस्तु, जिसमें भेद है, जिसमें शैतान का भेद है, जिसमें शैतान आपको फंसा रहा है, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं। फिर लिखा है संतों से प्रार्थना, मतलब जो सफेद कपड़ा पहन के कुर्सी के उस तरफ बैठता है, आप जाकर उसको अपने सारे पाप बताते हो, फिर पता चलता है कि जो पाप तुम कर रहे थे अगले दिन वो शुरू हो गया। तो इसका मतलब है संतों से कुछ प्रार्थना करवाना या उनको कहना, ऐसा तो कोई बाइबल में है ही नहीं है, कहां से आ गया? और जिसका क्या कहते हैं बगावत, या जिसके ऊपर उसने एक्शन लिया था 16वीं सदी में, उसका नाम है मार्टिन लूथर। उसने बगावत करी, उसके साथ में जो किया इन लोगों ने वो बात अलग है, उसकी हिस्ट्री हमारे पास में है आज भी।
नाउ ये सारी चीजें मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं कि अभी भी कुछ ऐसी कलीसिया है और एंटी क्राइस्ट के टाइम पे तो इनकी तादाद बड़ी जोर पे चलेगी, पीक पे चलेगी, उनका रुबाब जबरदस्त होगा ना। वापस कहता हूं, ऐसा किसी भी चीज को, तावीज क्यों पहनते हो, ऑल्टर क्यों लगाते हो घर पे, यीशु की तस्वीर, मरियम की तस्वीर, संतों की तस्वीर नहीं लगाना है। मैं रिपीट करता हूं, नहीं लगाना है। ये गलत है, गलत है, गलत है। ये आपको समझना होगा ना। ये कलीसिया पूरी तरह से एंटी क्राइस्ट के कंट्रोल में चलेगी। ये देख रहे हो, मैं वापस कहता हूं कि बाबिल की कलीसिया एंटी क्राइस्ट के कंट्रोल में चलेगी। ये चर्च में सब कुछ अलाउड होगा। कौन से चर्च में? एंटी क्राइस्ट के चर्च में, फॉल्स प्रॉफिट के चर्च में सब कुछ अलाउड होगा। मैं आपको बताता हूं क्या क्या अलाउड होगा। इसमें सबसे ज्यादा आप पुरुष पुरुष से शादी कर सकते हैं, दूसरा औरत औरत से शादी कर सकती है। आप जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, बिना शादी किए भी, जिसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप, उसमें भी रह सकते हो। आप दारू पी सकते हो, आप पाप कर सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हो, एक नहीं दो शादियां कर सकते हो, जिसके लिए पौलुस ने भी डांट लगाई है। ये सब कुछ अलाउड होगा आपके एंटी क्राइस्ट के चर्च में, और जिसकी झलक आज भी दिखती है। मैं रिपीट करता हूं कि जिसकी झलक आज भी दिखती है, ऐसी कलीसियाएं आज भी हैं वर्तमान में। अब आप सोच के देखिए, आपके आसपास की चर्च या जिस चर्च में आप जाते हैं वहां पर क्या चल रहा है ना। पूरी दुनिया इस चर्च को सपोर्ट करेगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो वहां के किंग्स होंगे वो सपोर्ट करेंगे, रूलर्स जो होंगे वो सपोर्ट करेंगे, और याद रखो गवर्नमेंट भी उनको जो है सपोर्ट करेगा। क्यों? मैं आपको बताता हूं। ये खुद को रानी समझती थी। कौन सी कलीसिया? बेबीलोन की कलीसिया। ये खुद को रानी समझती थी। मैं आपको बताता हूं क्यों। रानी से मेरा मतलब है शादीशुदा। इसका वचन है, मैं बताता हूं कहां लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8 का 7 कहता है, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी मैं रानी हो बैठी हूं। ये देखो, इसका मतलब है इसने खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा एक पति है, और वो पति का नाम क्या है? लूसीफर। वो पति का नाम क्या? एंटी क्राइस्ट। ये उसकी पत्नी हो चुकी थी, रानी बन बैठी थी। विधवा नहीं हूं, शोक में कभी ना पड़ूंगी, मैं विधवा थोड़ी हूं, मैं तो रानी हूं। तो इसका एंटी क्राइस्ट, आत्मिक बात चल रहा है, इसका एंटी क्राइस्ट इस बड़े नगर का पति एंटी क्राइस्ट है। याद रखो, मैं जब भी बात कर रहा हूं तो आपको एक पिक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए। ये बड़ा नगर है, नगर का नाम बता चुका हूं। याद रहे, ये चर्च कौन सा है? कौन सा चर्च है? मैं आपको बताता हूं। ये वन गवर्नमेंट और वन रिलीजन चर्च है, जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट एंड वन रिलीजन। तो ये ऐसा पूरे विश्व में, मैं आपको बता चुका 13वें अध्याय में, आपका कोई भी रिलीजन हो, आप किसी भी धर्म से आते हो, उस वक्त में एंटी क्राइस्ट के टाइम पे, उस वक्त में न्यूज वाले डिक्लेयर कर देंगे अब कोई धर्म नहीं है पृथ्वी पे, एक ही धर्म है, और वह है वन गवर्नमेंट एंड वन रिलीजन। इकोनॉमिक भी वन हो जाएगा, एक हो जाएगा सबका। तो ऐसे टाइम पे ये कलीसिया बहुत पीक पे होगी, रुबाब पे होगी, जिसका मैं बता चुका हूं कि ये खुद को रानी घोषित कर देगी। ये देखो, ये कलीसिया खुद को रानी घोषित कर देगी ना। इसको देखिए, ये बता चुका हूं मैं आपको। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 17 का 6, और मैंने उस स्त्री को, गेट रेडी, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू, यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। कौन कहता है? यूहन्ना कहता है। मैं पिक्चर दिखा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं जी जी। अब ये किसका लहू पी रही है? ये किसका लहू पी रही है? पवित्र लोगों का, यानी मूसा के टाइम की बात हो रही है, यानी कि यहूदी इजरायली 1,44,000 के टाइम की मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ यीशु के गवाहों के लहू, यानी कि अन्य जाति की कलीसिया, यानी कि आप और मैं। तो ये उसका लहू पीते हुए वचन इसको बारे में बताता है। कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। पद 7 से 18 स्वर्गदूत इन सब का खुलासा दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय का ना, वचन 17, क्षमा करें, अध्याय 17, 16 के बाद से अध्याय 17, अध्याय 18, फिर उसके बाद 19, आज बात करूंगा, फिर बचा 21, 20, 21, 22, टोटल 6 चैप्टर्स। ये खुद ही खुलासा है। मुझे इन कम से कम 6 चैप्टरों पे ज्यादा जो है संघर्ष नहीं करना पड़ा। ये खुद ही बात कर रहा है कि कौन क्या क्या है, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो यहां से मेरी लड़की पढ़ेगी, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कैरेक्टर्स क्या हैं। आइए सुनते हैं जी। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ।
जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु और वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। ओके नाउ दोस्तों, दानियल की पुस्तक में इसका जिक्र है। दानियल का 2रा अध्याय, दानियल का 7वां अध्याय व दानियल का 8वां अध्याय। ना इसमें इसका जिक्र है इस औरत का, एंटीक्राइस्ट के राज्य का, जो कि बताता है 70 वीक्स, हाफ ऑफ द 70 वीक्स एंड 70 वीक्स, जो कि प्रकाशित वाक्य में बताता है 7 साल का राज्य। तो इसका मतलब है कि बेबीलोन की ये कलीसिया 7 साल के समाप्ति में एक ऐसा यू टर्न मारेगी या एंटीक्राइस्ट मारेगा, जो कि आपने पढ़ा कि पशु उसको नंगा कर देगा, पशु उसको उजागर कर देगा। इसका मतलब है पशु 3.5 साल के पीस पीरियड के बाद में जैसे ही वो क्रूर शासन में आ जाएगा, कलीसिया को सताना शुरू करेगा, उस टाइम पे वो खुद को घोषित करेगा कि मैं परमेश्वर हूं। तो ये 7 टाइम के, क्षमा करें, 7वें दिन के आखिरी दिनों की ये घटना है जिसको यूहन्ना देख रहा है। और साथ ही साथ ये बड़ा बाबिल यानी कि कलीसिया, जिसका जिक्र अभी 18 पे मैं डालूंगा, वो गिर जाएगी या उसको खत्म कर दिया जाएगा। और एंटी क्राइस्ट जो है, झूठा जो भविष्यवक्ता है, वो डिक्लेयर कर देगा कि अभी हम सब कुछ हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसकी और भी डेप्थ में जा सकता था, लेकिन वक्त को ध्यान में रखना होगा ना। अब बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय की। मैं वापस कहता हूं कि 17-18 का चक्कर नहीं है, आपको एक साथ देखना होगा। यह आपको मैंने पहले ही समझा दिया ना। बात करते हैं पद 1 से लेकर 3 तक में। यहां बेबीलोन गिर पड़ा उसकी घोषणा करता है। आइए सुनते हैं प्रकाशित वाक्य सलोमी, प्रकाशित वाक्य 18 का 1 से 3 तक जी। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने इसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। ना दोस्तों, आपको मैं अभी बता देता हूं कि इसका जो जिक्र है 18वें अध्याय का, डायरेक्ट स्टार्ट होता है गिर पड़ा, बड़ा बाबुल गिर पड़ा। मतलब जो संसारिक कलीसिया है, कमर्शियल चर्च है, रिलीजियस चर्च है, जिसको सपोर्ट मिला था एंटी क्राइस्ट का, वो गिर पड़ा है। और ये वही कलीसिया है जिसका स्मरण परमेश्वर के पास में पहुंचा है ना। इसको देखिए, पद 4 से 8 तक में ये बताता है, यहां 2 बातें हैं। एक, इनके बीच में से निकलो। किसके बीच में से? ऐसी कलीसिया के बीच में से, वहां के लोगों को कहता है, जिसको मैं कनेक्ट करूंगा आज के लोगों से भी। और दूसरा कहता है उसको बदला दो। मतलब उस वक्त में जो कलीसिया होगी 1,44,000, या उस वक्त में जो कन्वर्ट हुए होंगे, जिसका जिक्र मैं करते आ रहा, उन सबको कह रहा है कि इनको बदला दो। और साथ ही साथ ऊपर जो पवित्र लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इनको बदला दो। किसको? ऐसी कलीसिया को जिसने बिगाड़ा है। ये आज भी है, मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, लेकिन पहला वचन सुन लेते हैं, पद 4 से 8 तक सुनते हैं जी। फिर मैंने स्वर से एक और शब्द सुना,
हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर का स्मरण आए है। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। ओके नाउ दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज सीखेंगे। एक है उनके बीच में से निकलो और दूसरा है उसको बदला दो। और याद रखो, जब आप सुन रहे थे, लड़की पढ़ रही थी, परमेश्वर के पास में इसकी कंप्लेंट पहुंची है। परमेश्वर ने इसको ध्यान में रख लिया था और आज भी ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिसको परमेश्वर अपने ध्यान में रख रहा है। मैं वापस कहता हूं, नाम तो मैं नहीं ले रहा हूं, अगर ले भी रहा हूं तो उसके पीछे मकसद अलग होता है। आप जो भी चर्च की कलीसिया हो, आपका डिनोमिनेशन जैसा भी हो, अगर ठीक है तो ठीक है, अगर उल्टा सीधा हरकत करोगे तो परमेश्वर के नजर में आ जाएगा। मैं पास्टरों से बात कर रहा हूं, सेवकों से बात कर रहा हूं, वर्शिपरों से बात कर रहा हूं। चर्च, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ, चर्च आपके बाप की जागीर नहीं है, ये चर्च यीशु की है। तो चर्च में मनमानी करना बंद करिए। जैसा चलाने को कहा है ना, वैसा ही कलीसिया चलाओ, अपने मर्जी से नहीं, अपनी मस्ती के लिए नहीं और अपनी मनमानी के लिए नहीं। यीशु के तरीके से चलना चाहिए, जिसका जिक्र यीशु पौलुस पतरस कर चुका है अपने वचनों के अंदर ना। मैं इतना सख्त इसलिए होता हूं क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर हूं ग्रेट कमीशन का। मैं बहुत सारे पास्टरों को तैयार कर चुका हूं बीते कुछ 5-6 सालों में, 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को 26 साल के मिनिस्ट्री में। मैं साथ ही साथ देख चुका हूं कौन कैसा है। उन सभी एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूं। आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग बहुत कठिन और बहुत ही विकट परिस्थिति में जी रहे हैं, जहां पे वार्न करना, चेतावनी देना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार कहते रहता हूं ना। सबसे पहला है कि उनके बीच में से निकलो, दूसरा कहता है कि उनका बदला दो। आइए उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यशायाह की किताब उसका 48 का 20, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 48 एंड वर्स 20, फिर उसके बाद में 52 का 11। आइए सुनते हैं जी। बेबीलोन में से निकल आओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। 52 का 11 जी। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को धोने वालों, अपने को शुद्ध करो जी। Now, अभी आपको अगला रेडी रखना है, जो कि द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 51, 45, 50 का 6। नाउ ये सारे वचन आपके ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने यशायाह को, नबी को, और साथ ही साथ यिर्मयाह नबी को भविष्य में जो घटना घटेगी, चर्च कैसा होगा, उसके बीच से तुमको निकलना है, इसकी चर्चा कर रहा है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि लूका की किताब उसके 19वें अध्याय, अगर आप 39, 40, 41, 42 पढ़ते हो तो वहां पर यीशु भी एक मंदिर में गए थे जो कि यरूशलेम का मंदिर है आज भी। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, वहां जितने भी गलत काम कर रहे थे सबको मार के भगाया कि नहीं भगाया। वैसे ही आज अपनी कलीसिया पर भी यीशु का नजर है और यीशु कहता है अपने लोगों के उनमें से निकलो। अब मुझे आपको ये बताने दीजिए, जैसे आप लोग तैयार होंगे आगे पढ़ने के लिए, आज आप कौन से चर्च में, आप कौन से हालात में, आप किसकी संगति कर रहे हैं। वचन कहता है उनके बीच में से निकलो। ये स्टडी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आपको ये सब मसाला मिल रहा है कि उनके बीच में से निकलो। आइए पढ़ते यिर्मयाह 51 का 45 जी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ जी। नाउ 50 का 6। नाउ साथ ही साथ दोस्तों, ये आपने अभी पढ़ लिया। 50 का 6 भी आइए हम लोग सुनते हैं, वहां पर भी क्या लिखा है। जितने वचन मैंने रखे ये सब बताते हैं, उनमें से निकलो, उनमें से निकलो। नाउ इसको सुनते हैं जी। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है जी। दोस्तों आपने अभी सुना,
किसने उनको भटकाया? चरवाओं ने, ऐसे लीडर्स ने, आज भी हैं ऐसे लीडर्स। मैं बता रहा हूँ ना, 2 Corinthians 6:17, द 2 Corinthians chapter 6 verse 17, आइए उसको भी सुनते हैं क्या कहता है। जी जी, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ना ऐसा नहीं लगता है दोस्तों, यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। मतलब जो कुछ यहाँ लिखा है वही वचन परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को भी बताया कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए कि उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। ये लिखा है, इसका जिक्र पौलुस खुद कर रहा है ना। ये जो वचन है 1 Corinthians 5:9, आइए इसको देखते हैं। पौलुस खूब डांट लगा रहा है, मैं जब तक नहीं बोलूंगा पढ़ते रहना। जी जी, 1 Corinthians chapter 5 verse 9, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तू भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। ये कौन है जिसको निकाल दो? फिर कहता है कि उनके बीच में से निकल जाओ। इसका मतलब है कि अंत के दिनों के विश्वासियों, आपको कैसे रहना है, आप इसमें से सीख रहे हैं। बात किसकी हो रही है? एक ऐसी वेश्या की जिसको कहते हैं कलीसिया, बेबीलोन की कलीसिया। आज भी ऐसी कुछ हरकतें हो रही है उनके चर्चों में। आज की बात कर रहा हूं, उनके चर्चों में फिल्में देखना, वर्ल्डली थिंग्स, मतलब सांसारिक बातें उनके चर्चों में बहुत हैं। उल्टे सीधे हरकतें बहुत हैं। तो इसका मतलब है ना, फिल्मी का मेरा मतलब है, हाँ, बड़े ध्यान से सुनना, एक बार जब तुम संसार से निकलकर प्रभु में आ जाते हो, मेरा प्रश्न है आप थिएटर कैसे जा सकते हो? और वो भी 3-3 घंटा। मैं बीच में बता रहा था, कभी एक प्रचार कर रहा था, उसमें बता रहा था कि जब तुम जाते हो हीरो बनकर, थिएटर में जब जाते हो ना हीरो बनकर, जब बाहर निकलते हो तो सुअर बनकर। ये होती है आपकी परिस्थिति। अच्छा, मेरा और एक प्रश्न है, जब हम आत्मिक हैं, संसारिक नहीं हैं, तो फिर संसारिक चीजें चर्च में क्यों ला रहे हो? कुछ लोग, सेवकों की भी बात कर रहा हूं, कुछ लोग चर्च में सेवक होकर पॉलिटिशियन ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बीजेपी का लीडर बन रहा है, कोई कांग्रेस का लीडर बन रहा है, कोई समाजवादी का लीडर बन रहा है, कोई झाड़ू वाले का लीडर बन रहा है, आम आदमी पार्टी। और वो भी किसके चक्कर में? कुछ पैसों के चक्कर में। वो कहते पूरे चर्च का पैसा, क्षमा करें, पूरे चर्च का वोट हमको दे दो, हम एक कैंडिडेट के ऊपर आपको 3,000, 2,000, 500 रुपए देंगे। महाराष्ट्र में चल रहा है, मेरे कानों तक ये खबर पहुंची है साहब। अब आप सोच के बताइए, अगर ऐसी कलीसिया रहेगी तो उसका गिरना तो वाजिब है, और ऐसी कलीसिया का उठा लिया जाना तो दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फिर वो किसकी कलीसिया बनेगी? ऑफकोर्स एंटी क्राइस्ट की। तो अभी आपको, जब मैं प्रचार कर रहा हूं, तो आपको शायद मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, और आपको गुस्सा आना वाजिब है, क्योंकि तुम तो फिर उसके बिरादरी के हो गए। आपको पता है यीशु कैसे डांटता था शास्त्री फरीसियों को? वो ये नहीं कहता था कि तुम्हारी कलीसिया गलत है, वो ये नहीं कहता था कि तुम गलत हो। जानते हो उसने किससे कनेक्ट किया? उसने कहा कि तुम अपने बाप शैतान से हो। कैन यू बिलीव दिस? यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय की बात कर रहा हूं। वो कहता है कि तुम अपने बाप, 44 वचन, वो कहता है जॉन 8:44, वो कहता है कि तुम अपने बाप शैतान से हो। मतलब ऐसी हरकतें करने वाले का बाप कौन है? लूसीफर। जो ऐसी हरकतें नहीं करता है वो किसका, उसका बाप कौन हुआ? परमेश्वर। तो अब आप सोच के देखिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप इतना सख्त बात क्यों करते हैं, आप इतना कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आप इतना खुलकर बात क्यों करते हैं? यार तुम हरकतें खुलकर कर रहे हो, मैं बात तक नहीं करूं। और फिर कुछ लोग बोलते हैं इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका नहीं, बाप का। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं ये सारे टॉपिक पे इसलिए बात करता हूं क्योंकि आंखों देखा कानों सुना देख कर आ रहा हूं, उसके लिए बता रहा हूं। वो चाहे कोई भी सिटी हो, वो चाहे कोई भी कंट्री हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो आपको बहुत सावधान रहना है। ऐसी सारी हरकतों से चर्च के अंदर नहीं चलनी चाहिए। ये आपके बीच में रख रहा हूं ना। पद 9 से 19 तक में
यहां जिन्होंने बाबिल पर भरोसा रखकर परमेश्वर को त्यागा था वो सब छाती पीटेंगे। मतलब जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा था ना, अरे डैनियल भाई हमको तुम्हारा नहीं सुनना है, मत सुनो, फिर छाती पीटोगे। अरे हमको तुम्हारा प्रचार पसंद नहीं है, मत सुनो, हमको जो है उस दिन तुम फिर छाती पीटोगे। अच्छा, एक और चीज कनेक्ट कर देता हूं, अभी ये बीच में आया इसलिए बोल रहा हूं। हालांकि मेरी कोई बड़ाई नहीं है और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे पता चला है कि फेसबुक के ऊपर कुछ 50-60 दिनों से काफी बाहर सी आ गई है सेवकों की, प्रचारकों की, वर्शिपर्स की, म्यूजिशियंस की फेसबुक पर लाइव आने की। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, आपको कनेक्ट कर रहा हूं बस ये बात बोलकर। ऐसा लगता है कि बाहर से आ गई, जिसको देखो उठे सुटे फेसबुक पर आता है और प्रचार करना शुरू करता है, गीत गाना शुरू करता है, क्या बजाना शुरू करता है। अच्छा, दिक्कत यहां है कि उनको देखने वाले या तो 5-6 होते हैं या तो 10-20 होते हैं, उसके ऊपर होते नहीं हैं और घंटों गाते रहते हैं, घंटों बोलते रहते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता, जब मैं ऐसा प्रचार करता हूं तो मुझे लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई ऐसे प्रचार करोगे तो आपको पसंद कौन करेगा। तो फिर मेरे मन में अभी प्रश्न उठ रहा है, फिर ये इतने सारे लोग मुझे देख कैसे रहे, जिनकी तादाद 700, 800, 900, 1K, 2K, 3K, माफ करिए 2K तो नहीं गया, लेकिन 1300, 1200 ऐसे लोग देख रहे हैं। अगर मैं इतना गलत हूं तो फिर मुझे क्यों देख रहे हैं, और आप लोग इतने अच्छे हैं तो फिर 5, 6, 7, 8 की और 20-25 में तुम्हारी खेल क्यों सिमट जाती है भाई। तो वापस कहता हूं, यहां बात डैनियल राज की है ही नहीं, यहां बात है सच्चे वचन की, यहां बात है सच्ची शिक्षा की, यहां बात है सही कॉन्टेक्स्ट की। मैं वो प्रचार कर रहा हूं और मुझे कोई शौक नहीं, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं ना, तो मैं पैसे कमा रहा हूं ना मैं आप लोगों से पैसे मांग रहा हूं। यूट्यूब पे आज 80,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अगर मैं उसको कनेक्ट करूं यूट्यूब के जहां से पैसे आते, मैं घर बैठे लाखों रुपए कमा लूंगा हर महीने, जो कि लोग कमा रहे हैं। लेकिन मुफ्त में दिया है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, ये प्रभु का कॉन्सेप्ट है, उसको लेके चल रहा हूं। तो इसका मतलब है, अगर आप इतने सच्चे हैं, जो कि मुझे कहते हो, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं उल्टे सीधे लोग, बोले अरे डैनियल भाई फॉल्स टीचर है, अरे उनका गलत है। अरे तो फिर तुमने क्या तीर मार लिया? जब तुम आते हो फेसबुक पे, जब तुम चालू करते हो अपने दुकान, तो तुमको कितने लोग देख रहे होते ये बता दीजिए फिर, वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो। अब यहां वापस कह रहा हूं, यहां बात मेरी बड़ाई की नहीं है, यहां पर मैं अपनी बूस्ट नहीं कर रहा हूं, अपनी घमंड नहीं कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है, ऐसा अगर नहीं करोगे, बातों को नहीं सुनोगे जो मैं अभी बात कर रहा हूं, तो छाती पीटोगे। मैं इसको यहां कनेक्ट कर रहा हूं। आगे आप समझदार हैं, बाकी प्रभु की मर्जी। ना इसको पढ़ना पड़ेगा ना, वचन 9 से 19 तक में, आइए उसको सुनते हैं जी। वहां सब ठीक है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका मोल न लेना, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंगनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार की सुगंधित काठ और हाथी दांत के हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां। वर्स 19, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी सम्मति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। ओके, तो मतलब ये बताता है दोस्तों कि जिस चर्च पे हमने भरोसा किया था और जो सच्ची शिक्षा पौलुस की, यीशु की, पतरस की, जॉन द बैप्टिस्ट की, द डिसाइपल ऑफ जॉन की, उसको सबको त्याग कर हम ऐसे पाखंडी और ऐसे हिपोक्रेट्स और ऐसी झूठी शिक्षा के पीछे चले गए थे। आज की बात कर रहा हूं, तब तो होगा बेड़ा गर्क, आज भी हो रहा है। ऐसे जहां तेल बेच रहे, पानी बेच रहे, 200 रुपए में तेल की बोतल, पानी की बोतल, रुमाल बेच रहे और ना जाने क्या क्या बेच रहे, ऐसों के पीछे जब तुम चले गए थे ना, तो ऐसा लिखा कि उन दिनों में छाती पीटोगे। यार हमको लगा ये चर्च हमारा, जिसको कहते थे मदर चर्च है, जिसको कहते थे हमारा बड़ा चर्च है, मेगा चर्च है, जहां की गिनती लाखों में आती है, 1-1, 2-2 लाख आते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मूर्ख लोग हैं वो लोग, वो कहते हैं कि अगर ये पास्टर सही है, गलत है, तो इतनी भीड़ कैसे आती है। यार भीड़ नहीं भेड़, मैं रिपीट करता हूं, भीड़ नहीं भेड़।
बोलते हैं इतना चर्च में लोग आते तो ये क्या गलत है? तो यार तुम चिन्ह के पीछे क्यों भाग रहे हो? उनका वचन सही है, उनका जीवन सही है। ये देखिए ना, यीशु के पीछे भीड़ लाखों में नहीं थी। यीशु के पीछे भीड़ कभी 12 थी, कभी 70 थी। रोटी खाने वालों की भीड़ 1000 थी, चमत्कार की भीड़ 1000 थी। लेकिन जब सही शिक्षा की बात आती थी तो यीशु के पीछे इतनी भीड़ नहीं होती थी। यीशु के पीछे भेड़ें होती थी, नॉट भीड़, भेड़। ये समझिए। तो धोखे में मत आइए, किसी के धोखे में मत आइए ना। इसको देखिए, पद 20 कहता है, परमेश्वर कहता है आनंद करो। फिर कहते मैंने बदला लिया है तुम सबका। कहता है आनंद करो। क्यों आनंद करो? क्योंकि कलीसिया का उजागर हो गया, पर्दाफाश हो गया, बेबीलोन गिर पड़ा है। अभी वचन 21 से 24 आइए सुनते। बाबिल का लिखा है, बाबिल का यानी बेबीलोन का नामो निशान मिट गया। आइए सुनते कैसे लिखा है जी। 21 से 24 तक नहीं मेंशन करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 21। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बांसुरी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे का दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में न सुनाई देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने के सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। तो इसका मतलब है आपको जितना मजा मारना था आपने मार लिया। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अगर मेरी नजर में कलीसिया सही नहीं है, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। मुझे आपको यह भी बताने दीजिए दोस्तों, मेरी 25-26 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कितने चर्चेस को ताला लगते देखा है, मैंने कितने पास्टरों को वापस दुनिया में जाते देखा है, मैंने कितने डिनोमिनेशन को ठप होते देखा है, मैंने कितने वर्शिप बैंड को खत्म होते देखा है, मैंने कितने वर्शिपर को खत्म होते देखा है। इन 25-26 सालों में उनकी सबकी दुकानें खत्म हो गई। पता है क्यों? वचन कहता है जिस पौधे को या जिस पेड़ को उसने नहीं लगाया उखाड़ देगा। मत्ती 15:13 या 13:15 एक जगह पे लिखा है, उखाड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? जो मिनिस्ट्री, पंजाब वालों तुम भी सुनो, गुजरात वालों तुम भी सुनो, महाराष्ट्र वालों तुम भी सुनो, साउथ वालों तुम भी सुनो, नॉर्थ वाले तुम भी सुनो, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज कंट्री तुम भी सुनो, जो वहां पर अपनी आत्मा बेचकर यहां पर आकर सेविकाएं करते हो ना, ये सारे लोग तुम भी सुनो। परमेश्वर कहता है अगर नहीं सुधरे तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। कौन सी कलीसिया टिकेगी? मैं अभी 19वें आ रहा हूं, 19वें पद पे आ रहा हूं, 19वें अध्याय पे, माफ करिए, मैं उस पर आ रहा हूं और यह आखिरी है आज का। फिर कल 20, 21, 22 मैं समाप्त करूंगा ना। लिखता है नामो निशान मिटा दूंगा। मैं वापस कहता हूं ये टीचिंग में, जो कि अभी तक 3 लाख लोग, जब से स्टार्ट किया है अभी तक 3 लाख लोग फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से, और भी ना जाने कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन मुझे जो डेटा मिला है 3 लाख लोग अभी तक इसको टीचिंग को सुन चुके हैं। और वो सभी का फीडबैक, तकरीबन लोगों का फीडबैक मेरे पास पहुंच रहा है कई तरीके के माध्यम से ना। दोस्तों मैं इस वक्त में जाना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में। आधा घंटा मेरे पास में, वहां सब ठीक चल रहा है कमेंट बॉक्स पे ना। पद 1 से लेकर पद 9 तक 2 बातें हैं यहां पर। मैं रिपीट करता हूं कि यहां पे 2 बातें हैं आपके बीच में। पहला मैं रखने जा रहा हूं ना, पद 1 से 5 तक में इसको 2 टुकड़ा किया हूं, इसलिए लिखा है 2 बातें। तो इसको सबसे पहला एक हिस्सा करते हैं, पहला वाला पद 1 से लेकर 5 तक में। यहां लिखा है कि बाबिल वेश्या यानी कि बेबीलोन वेश्या का अंत और स्वर्ग में इस बात की खुशी मनाना। आइए सुनते 1 से 5 तक जी, 1 से 5 तक फास्ट। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। पद 5 तक है ना जी ना। दोस्तों ये वचन पद 5 तक लड़की ने आपके लिए पढ़ दिया है ना। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक शब्द रिपीट किया गया फर्स्ट टाइम यूहन्ना के, क्षमा करें, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, और वो शब्द है हालेलुया।
ये जो शब्द है पहली बार कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इस्तेमाल हुआ है एक खुशी के रूप में। वो खुशी क्या है कि बेबीलोन जो संसारिक कलीसिया है, कमर्शियल चर्च है, एंटी क्राइस्ट की चर्चेस है, आज भी ऐसे हैं जिसका जिक्र पहला यूहन्ना में कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि एंटी क्राइस्ट आज भी हैं, तो झूठी कलीसिया आज भी हैं। और जब जब झूठी कलीसिया का उजागर हुआ है, जब जब गलत शिक्षाओं का उजागर हुआ है, मसीह मंथन बैठक वालों, आप लोगों को इसलिए ऐड किया हूं इसमें क्योंकि हम लोग जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा भारत में, लॉकडाउन की बात कर रहा हूं, कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं, हम लोग बहुत जल्द ऐसी हालेलुया वाली स्थिति को फिर से लेकर आएंगे। मतलब बहुत सारे गलत शिक्षाओं के जो गोलियात बन के मार्केट में घूम रहे, उन सबियों के लिए दाऊद तैयार करेंगे। वचन से मारना है उनको, वचन से मारना है, गलत शिक्षाओं को वचन से ठीक करना है। ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे पद 1 से लेकर 5 तक में लिखा है कि बाबिल वेश्या और उसका अंत यहां पे खुशी मनाया जा रहा है, और जिसको कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया हालेलुया। तो जब जब चर्च में या वर्शिपर्स, अभी से आप जब भी हालेलुया वर्ड यूज करोगे तो आपको समझना जरूरी है कि कुछ तो गलत टीचिंग को आपने ठीक कर दिया। आप हालेलुया बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे कम से कम हालेलुया यूज हुआ है क्योंकि यहां पे गलत शिक्षाओं का अंत हो गया है, बाबिल का यहां पे अंत हो गया है ना। जितना डर, जी रुक जाइए, जितना डर शैतान से नहीं था, उससे कई ज्यादा डर गलत शिक्षाओं का था। मैं बताता हूं किस किस को, मैं रिपीट कर देता हूं कि जितना डर शैतान से नहीं था, याद रखो था, ये पास्ट टेंस वर्ड है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है। तो जितना डर शैतान का नहीं था, उससे कई ज्यादा डर गलत शिक्षाओं का था। मैं आपको बताता हूं कौन कौन है वो चाहे कोई भी युग रहा हो पृथ्वी पर, रिपीट करता हूं, वो चाहे कोई भी युग रहा हो पृथ्वी पर, वो मूसा, जॉन द बैप्टिस्ट यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह, आप खुद, पतरस और पौलुस, इन सब को डर था, शैतान का नहीं। मैं रिपीट करता हूं कि जितना डर शैतान से नहीं, उससे कई ज्यादा डर है गलत शिक्षाओं का। कि कहीं कोई पास्टर, कोई वर्शिपर, कोई मुझ जैसा बाइबल टीचर जो सोशल मीडिया पे आते हैं, ऐसे लोग आकर कहीं कलीसिया का बेड़ा गर्क ना कर दें, कहीं कलीसिया को बिगाड़ ना दे, ऐसा डर गलत शिक्षाओं का इन सब को रहता था। और इसमें विशेष करके, जी बंद करिए, जिसमें विशेष करके देख लीजिए, ये व्यक्ति जो है पौलुस, इसने अपनी जिंदगी बिना शादी किए, अपनी जिंदगी जेल में काटी, दुख उठाया, क्या क्या नहीं किया। आपको पता, सिर्फ एक ही के चलते, कलीसिया को सिखाने के चलते इसने कम से कम 13 से 14 लेटर्स और न जाने कितने लेटर्स और कितनी सारी डांट और कितने सारे करेक्शंस और कितनी सारी ताड़ना कलीसिया को देते हुए चलाया अपने जीवन काल में। आप सोच के देखिए ना, ऑन करो इसको भी जी ना। एक ऐसा वचन 2 कोरिन्थियों 11:3 आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो कि कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। 2 कोरिन्थियों 11:28 कहता है, और बातों को छोड़, और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे सताती। तो ये व्यक्ति डरता है, सही, ये व्यक्ति डरता है ना। इसको देखते हैं पूरे बाइबल में और पूरे स्वर्ग को, मैं रिपीट करता हूं, पूरे बाइबल में और पूरे स्वर्ग को, ये देख लीजिए, इतना आनंद कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया जो अभी पहले पद 18 का 1 से 5 लड़की ने पढ़ा था, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसके पहले कभी नहीं किया गया। गलत शिक्षाओं वाली वेश्या अनंत काल के लिए मिट गई, उसको लेकर इतना रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ। शब्द हालेलुया नहीं बोला गया, सिर्फ 19वें अध्याय में आया। क्यों? क्योंकि वेश्या गिर गई। वेश्या कौन है? गलत शिक्षा है। वेश्या कौन है? कमर्शियल चर्च। आज भी है कमर्शियल चर्च। अब आप सोच के देखिए, बहुत कुछ बोल सकता हूं, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। ये सारी चीजें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। मेरी कलीसिया यानी ग्रेस मिनिस्ट्री, मेरी कलीसिया का कॉन्टेक्स्ट समझिए, सबकी कलीसिया के बीच में मेरी कलीसिया बोलना पड़ रहा है, यीशु की कलीसिया वो बात अलग है। ग्रेस मिनिस्ट्री, आप लोग जो सुन रहे हैं, आपका पास्टर डैनियल राज आज 5-6 साल से क्यों चेंज हो गया, ये रीजन है।
मसीह मंथन वालों, आपको कम से कम 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स बन गए, आपको हम क्यों जोड़ रहे हैं? ये उसका कनेक्शन है। पूरे भारत में जितने वर्शिपर्स है, भारत के अंदर जो वर्शिपर्स लीडर्स है, जो मुझे जानते हैं, उनको खुद को पता है कि डैनियल राज जो पहले कव्वाली, सूफी, गजल, क्लासिकल, वेस्टर्न सब गाता था, वो अचानक से चेंज क्यों हो गया? ये उसका रीजन है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है भारत के अंदर। जिसको थोमा लेकर आया था 2020 साल पहले, पहली सदी के 52वें साल में, उसका सुसमाचार मात्र 3 तक का फैला है भारत में, और उसमें भी गोंदड़, गोंदड़ समझते मराठी शब्द है, उसमें भी गड़बड़। अब आप सोच के देखिए कि मसीहत कहां जा रही है। तो ऐसे वेश्या का अंत हुआ है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जा रही है ना। इसको देखिए, पद दूसरी बात जो मैंने रखा था पहला 2 में से, वहां है पद 6 से 9 तक, जो कि यीशु का और कलीसिया का ब्याह का समय आ गया, यानी कि यीशु की कलीसिया का ब्याह, शादी, मैरिज, उसका जिक्र है। आइए सुनते कैसे। पद 6 बोल के पढ़ो। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 6। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको सब चमकदार महीन मलमल और पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के अधर्म के काम है। सब सर्वदूत ने मुझसे कहा, यह लेख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोजन में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ना साथ ही साथ दोस्तों, ये सारा बात बताता है कि यीशु का ब्याह आने पर है, कलीसिया की शादी होने पर है, और कलीसिया ने उसकी तैयारी की है, ये उसको बताता है ना। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे, और दुल्हन ने तैयारी कर ली है, मतलब कलीसिया ने। कौन सी कलीसिया है? सच्ची कलीसिया। कौन सी कलीसिया है? द ट्रू चर्च, जो वचन के आधार पर चलती है। उन सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना। इसको देखिए, पद 11 से लेकर पद 21 तक में 2 बातें यहां पर और दिखती है। यीशु का आना यानी सेकंड कमिंग, और फिर एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट का अंत को बताता है ना। इसके पहले मैं वापस यहां पर आ जाता हूं, जो कि बताता है कि कलीसिया ने तैयारी कर ली है। अब हम बिल्कुल समाप्ति पर हैं, हम ऐसे जगह पर जाने वाले हैं जो कि समाप्ति पर हैं। जैसे सुसमाचार का काम खत्म हो जाएगा, मत्ती 24:14 के अनुसार, उसके बाद कलीसिया का उठा लिया जाना निश्चिंत है। लेकिन जब तक ये नहीं होता, मैं रिपीट करता हूं, जब तक ये नहीं होता, पृथ्वी पर कलीसिया रहेगी, सुसमाचार का काम चलता रहेगा। यीशु को अगर नीचे कोई नहीं उतार रहा है तो वो कलीसिया है, जो कलीसिया पे जिम्मेदारी है सुसमाचार को पूरे दुनिया में फैलाने की, गवाह बनाने की, चेला बनाने की। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। साथ ही साथ दोस्तों, मैं यहां पर आ जाता हूं, पद 11 से लेकर 21 तक में 2 बातें हैं। यीशु का आना, जिसको कहते हैं सेकंड कमिंग, और एंटी क्राइस्ट का और झूठे भविष्यवक्ता का नरक में डालना। लेकिन सबसे पहले 11 से लेकर पद 16 तक यीशु का आना कैसा है, एक बार उसको देख लेते हैं। आइए सुनते हैं जी। द बुक ऑफ रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उनके वस्त्र और जांघ के यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। दोस्तों, ये जो वचन है आपके बीच में, अभी मैं इसका खुलासा करने पर हूँ, एक एक वचन आपके बीच में रखूंगा, इसलिए पहले मैंने लड़की से वचन पढ़वा दिया ना। साथ ही साथ मुझे मेरी जो टीम है वो बता रही है कि कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स पे सवाल पूछ रहे हैं कि इसका कनेक्शन क्या है, उसका कनेक्शन क्या है। वापस कहता हूं, मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स को साफ रखिए। आपको प्रश्न नहीं पूछना है, आपका जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर मैं हमेशा डालता हूं, अभी डाल दूंगा, और अभी कह देता हूं कि 99839992335377 ये मेरा नंबर है, और आपको बात करनी है डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी क्वेश्चन करते हैं तो या तो आपको ब्लॉक किया जाएगा या आपके कमेंट्स को रिमूव किया जाएगा। आप उससे बचें, ठीक है ना। हमारी टीम उसके ऊपर बैठी है तो आपको उससे बचना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ ब्रदर
हरेंदर और नीता सोलोमन जी जो है वो भी वहां पर एक्टिव हैं। मैं उनको कहूंगा कि एक्टिव रहे ना। पद 11 से लेकर 16 तक में मैं इसका खुलासा करने जा रहा हूं। और ये रहा दोस्तों जिसकी इंतजार, ये बहुत पावरफुल है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, और वह है सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पावरफुल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कई लोगों ने गाने बनाए, कई लोगों ने प्रचार किया है, अद्भुत रीति से जो है इसके ऊपर शिक्षाएं चल रही है। और मुझे इस पर बात करते वक्त में गर्व है, मुझे इस पर बात करते वक्त में प्राउड फील होता है, क्योंकि हम इसी आशा पे बैठे सताए जाते हैं, दुख उठाए जाते हैं, ऐसे उल्टे सीधे जो कमेंट्स करते हैं उनका भी बातों को सह लेते हैं। उसका वजह एक ही है कि एक दिन यीशु आने वाला, और जिस दिन यीशु आएगा सिंहासन पर बैठेगा, दूध का दूध पानी का पानी, तब तो हो ही जाएगा ना। दोस्तों यहां पर देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य 19 का 11 लिखा है, जो लड़की ने ऑलरेडी पढ़ दिया, लिखा है, आपके बीच में रख रहा हूं यहां पे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा। तो स्वर्ग को खुला कहां देखा? 4 अध्याय में। अब यहां वापस खुला देख रहा है, कहता है कि स्वर्ग को खुला हुआ देखा, एक श्वेत घोड़ा है और एक सवार है, मतलब उसके घोड़े के ऊपर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है ना, उसका जो फॉन्ट है उसको चेंज किया है, कलर चेंज किया है, जो कहता है सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। ये कौन है देख लीजिए, ये रहा। सब ठीक है, उधर देख लो जी, एक लाइट बंद कर दीजिए साफ दिखने के लिए जी, ये देख लीजिए। और साथ ही साथ यीशु की जो कि पिक्चर है, वापस कह रहा इमेजिन है, पिक्चर है, इसके ऊपर मत जाइए, इससे लाखों करोड़ों गुना खूबसूरत यीशु होगा, वो पता लगा ना। आंखें देख लीजिए लाल है, जिसको कहते हैं आग से भरी, और सफेद घोड़ा है, उसके सवार का नाम विश्वास योग्य, ये देखिए विश्वास योग्य, विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। परमेश्वर का वचन उसका नाम है, मैं आगे रखूंगा। तो ऐसा दृश्य एक दिन होगा ना। साथ ही साथ वचन 12 उसकी आंखें आग की ज्वाला, ये देख लीजिए आग की ज्वाला ना, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उसका नाम लिखा है जिसको छोड़ और कोई नहीं जानता। इसका मतलब है, ये देख लीजिए, ऐसा नहीं, सब ठीक है, ऐसा दृश्य आप देखने जाओगे जब यीशु मसीह 7 साल के महाक्लेश के बाद इस पृथ्वी पर आएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 13, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो यीशु परमेश्वर का वचन है और ये लहू छिड़का हुआ वस्त्र, ये देख लीजिए, ये लहू किसका है? एंटी क्राइस्ट का। ये लहू किसका है? मसीह विरोधियों का। ये लहू किसका? जिक्र मैं कर चुका हूं, आपको मैं बता चुका हूं प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में। ये सारी चीजें ये बताती हैं ना। इसको देखिए दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 19 का 14, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। अब इनमें से कलीसिया होगी नहीं होगी ये अलग विषय है, ओके, लेकिन लिखा है ऐसा कुछ पहनकर यीशु के पीछे उसकी सेना आएगी। क्या खूबसूरत दृश्य होगा, क्या अद्भुत दृश्य होगा ना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 का 15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ये देख लीजिए, ये है तलवार, यीशु को देख लीजिए। ये पिक्चर सिर्फ मदद करेगी आपको समझने के लिए इस वचन को ना। इसको देखिए दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 19 का 16, उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वह देखो बादलों के साथ। ओके, मैं इसको बाद में बता देता हूं। जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ये देख लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्या यीशु मसीह के पैरों पर टैटूज हैं? टैटू तो क्या अगर यीशु टैटू बनाता है तो क्या हम भी बनाएं? कोई जरूरत नहीं है साहब, जैसे हो वैसे रहो, कोई जरूरत नहीं है टैटू बनाने की। बात यहां यीशु की हो रही है, ठीक है ना। ना इसको देखते हैं, उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ना यही दृश्य या वाक्य आपको कहां दिखता है? यहां, जब यीशु ने दर्शन दिया था यूहन्ना को। प्रकाशित वाक्य के साथ क्या लिखा है? देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। लिखा है
हाँ आमीन। इसका मतलब है ऐसा ही हो। चित्र देख लीजिए जी, देखो लाइट देख लो जी, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अच्छा क्या लिखा है पता है? बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, मुझे हंसी भी आई है इसको पढ़ते वक्त में। यीशु है, कुछ भी कर सकता है। लिखा है बादलों के साथ आते देखा, हर एक आंख, इसका मतलब है एवरी आई विल सी, हर एक आंख, आपकी आंख मेरी आंख। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है। अगर यीशु मसीह आ चुका है तो फिर मेरी और आपकी आंखों ने क्यों नहीं देखा? इसका मतलब क्या मालूम है? अगर हम मुर्दे हैं तो हमको ऐसा उठाकर दिखाएगा, देखो मैं आ गया। अगर हम यीशु के साथ में कलीसिया हैं तो हमको तो साक्षात दिखाएगा। और लिखा है, अब ये जो देख लो, लिखा है जिन्होंने उसे भेदा था। किसने भेदा था? वो पंजर के साथ में। यीशु उसको भी उठाएगा मुर्दों में से। बेटा मेरे को भेदा था ना, ये देख मैं आ गया। अद्भुत है, यीशु कुछ भी कर सकता है। लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। अगर हर एक आंख उसे देखेगी, हिंदू की आंख देखेगी, मुस्लिम की आंख देखेगी, क्रिश्चियंस की आंख देखेगी, पारसी की आंख देखेगी, बुद्धिस्ट की आंख देखेगी, अमीर की, गरीब की, सब की आंख देखेगी। यीशु मसीह बादलों पर इस तरीके से आ रहा होगा। सिद्धस कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। मैं उन सभी को हिम्मत देना चाहता हूं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप हताश हो गए, एक दिन यीशु आएगा। मिनिस्ट्री से थक गए हैं, इंतजार करो, एक दिन यीशु आएगा। आपको सताव सहना पड़ रहा है, वेट करो, यीशु एक दिन आएगा। आप कर्जे में डूबते जा रहे हैं, वेट करो, एक दिन यीशु आएगा। आपको घर पे सता रहे हैं, आपका पति पत्नी सता रहा है, बच्चे माँ बाप सता रहे हैं, ऐसा कोई भी क्लेश से गुजर रहे, एक दिन यीशु आएगा, उसकी इंतजार करो। पतन नहीं कर लेना, बैकस्लाइड नहीं हो जाना, संसार में नहीं चले जाना, मसीह का प्रेम को ठंडा नहीं करना ना। इसको देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे डैनियल भाई ये क्या है? यहाँ स्वर्गदूत है, यहाँ पर उकाब है, यहाँ पे पक्षियाँ हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? बड़ा मजा आएगा सर, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये एरो देख लीजिए पहले, और ये वचन पढ़िए अभी जो कहता है 19 का 17, द बुक ऑफ रेवलेशन 19:17 कहता है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। ये देखो, एक और स्वर्गदूत को सूर्य पे खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा। ये देखो, सब पक्षियों से कहा। उसने क्या कहा ये बताता हूं। सब पक्षियों से कहा कि आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिसको कहते हैं सेपर्ड मतलब मेज, खाना। ये सब पक्षियों को मिलेगा। अब किसका खाना पक्षियों को मिलेगा? किसका मांस ये नोच नोच के खाएंगे? किसका खून ये पिएंगे? मैं आपको बता रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 19 का 18, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस। शक्तिमान पुरुषों का मांस, ये शक्तिमान पुरुष कौन है? आप समझ गए, एंटीक्राइस्ट, लूसीफर, साथ ही साथ आपका क्या नाम है, फॉल्स प्रॉफिट, उसका नाम की बात कर रहा हूं। और लिखा है घोड़ों का लड़ाई होगा ना, एरमैगडोन की, उसकी बात कर रहा हूं। उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सबका मांस खाओगे। और इसी को भविष्यवाणी के तौर पे हेzekiel की पुस्तक, अच्छा इसको गड़बड़ कर दिया, हेzekiel की पुस्तक में 38-39 अध्याय में आप इसको देख सकते हो, जिसकी भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी है। ये 2 अध्याय में, मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता, आपके बीच में रख दिया हूं, आप पढ़ लीजिएगा। पद 19 से लेकर 21 तक में एंटी क्राइस्ट कैसे और फॉल्स प्रॉफिट कैसे पड़ेगा, जिसको ये आकाश की पक्षियां खाएंगी, ये वाली। आइए आपके बीच में वो भी रख देता हूं। आइए सुनते हैं पद 19 से लेकर 21 तक में, आइए सुनते हैं जी। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ओके, नाउ दोस्तों अभी समाप्ति पर हूँ, मेरे पास में 10 मिनट है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको सुनना होगा। ये एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट का पतन है, अंत है। इसका अंत कैसा है वो भी देख लीजिए। जिसने पूरे दुनिया पे 7 साल 70 वीक्स इसने जो तांडव मचाया ना, उसका अंत है। तो यहाँ पे शुरू होता है 19 का 19, द बुक ऑफ रेवलेशन 19:9। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। मतलब कहाँ देखा? एरमैगडोन। वो 3 मेंढक याद होंगे आपको।
जिन्होंने पूरे पृथ्वी के राजाओं को, शूरवीरों को इकट्ठा किया था कि यीशु से लड़। अब इनकी हिम्मत देखो और इनकी बुद्धि देखो कहां चले गए। जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जो चुटकी में पीस सकता है पूरे दुनिया को, ये उससे लड़ने निकले। इनकी औकात देखिए साहब, इनकी हिम्मत देखिए और इनकी बुद्धि देखिए, ये उनसे लड़ने को निकले। और एरमैगडोन में ये खड़े हैं कि एंटी क्राइस्ट, झूठा भविष्यवक्ता, लूसीफर, ये सब यीशु से लड़ेंगे। बात अलग है, इनकी औकात नहीं है ना। इसको देखिए, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। ये देखो, पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो इसका मतलब है कि इनका डायरेक्ट फैसला किसका? एंटी क्राइस्ट का। कहां पे हो गया? आग की झील, जो कि कहती है अनंत मृत्यु, सेकेंड डेथ, दूसरी मौत, डायरेक्ट डाले गए। और फॉल्स प्रॉफिट, ये जो भी होगा ये सीधा नरक में डाले गए, जिसको कहते हैं ना तारीख ना कोई फैसला, सीधा सजाए मौत। ये है वो चक्कर। डायरेक्ट चित्र दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देख लीजिए, मुझे जो चित्र मिला मैं वो आपके बीच में रख रहा हूं। ये है उसकी सेना, यानी कि लूसीफर की, ये है यीशु की सेना। और दोनों जो हैं, जब पूरी लड़ाई खत्म हो गई, ये कहां पाए गए? आप सोच के देखिए ना। और लिखा है कि शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से, यानी यीशु की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी, मार डाले गए। और सब पक्षियों ने उनके मांस से तृप्त हो गए। पक्षी आपको बताया था ना, वो सारे मांस से तृप्त हो गए। जितना पी सकते पियो खून, जितना खा सकते खाओ मांस। किसको? पक्षियों को बोल रहा है। और ऐसा अंत, ऐसा चुटकियों में यीशु कर देगा ना। मैं समाप्ति पर हूं क्योंकि कल यहां से 20 पे जाऊंगा। ये इसको रख रहा हूं मैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल बड़ी तादाद में आप लोग खूब जो है हमारे साथ में जुड़ें ना। समाप्त करते करते मैं आपको, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करना चाहता हूं। अब आप बताइए, ये 50-60 दिन में आप जिस यीशु को समझे थे ना कि छोटा सा बच्चा है और चरनी पे लेटा है और साल में एक बार पैदा होता है, फिर साल में एक बार मरता है और फिर वो जिंदा हो जाता है और उसकी लॉकेट बना लेते हो, घर पे फोटो रखते हो, पर्स में फोटो रखते हो। आपको लगता है आपका यीशु ऐसा है? अब आपका पिक्चर बदल रहा है दिमाग में। आपको जो प्रचार किया था ना पुलपिट से आपके सेवकों ने, उसका इमेजिनेशन जो आपने किया था ना वचन को सुन सुन के, वो 5 रोटी से 5,000 को खिलाता है, भीड़ को खिलाता है, लंगड़े को चलाता है, लाजर को जिलाता है, ऐसा वाला जो सुना था। अब आप बताइए, क्या वो यीशु इतना ही है? आपको नहीं लगता है कि उससे कई विशाल है, अद्भुत है, कितना भाई योग्य है? उसका आदर करना, उसको सम्मान करना, उसकी सेवा करना, उसकी आज्ञाओं को मानना। आपको नहीं लगता है कि यहां पर एक डर आता होगा? यशायाह कहता है 66 का 2 में कहता है मैं तो कांपता हूं। पौलुस कहता है लिखते वक्त में, इब्रानियों का 13 का, क्षमा करे 12 का 18 से, वो कहता है मूसा तो कांपता था परमेश्वर का जब दर्शन मिलता था। मुझे नहीं पता आज की मॉडर्न चर्चेस को क्या हो गया, मुझे नहीं पता आज की क्रिश्चियनिटी को क्या हो गया। परमेश्वर को मजाक में लिया हुआ है, यह वचन को मजाक में लिया हुआ है। वो डर वापस आना चाहिए। उसके चलते ये 9 दिन का स्टडी इस व्यक्ति ने आपके लिए लाया। इसका खूब फायदा उठाइए, नहीं तो फिर छाती पीटना पड़ेगा न्याय के दिन। प्रभु आपको आशीष दे। कल आखिरी दिन है, 20वां अध्याय, 21वां अध्याय, 22वां अध्याय पे बात करूंगा। जय मसीह। प्रभु आपको खूब आशीष दे। अपना ख्याल रखिए। कल रात ठीक 8 बजे मुलाकात होगी।